तो गाइस हम आज एक और एक न्यू वीडियो लेकर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो उस छोटी सी स्टिक में इतनी ज्यादा एनर्जी डाल दी थी कि छोटी सी स्टिक एक शॉट से भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। इसकी मदद से उसने चू का हालत काफी ज्यादा खराब कर दिया था, उसे काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड भी कर दिया था। हम ये भी देख पाते हैं वॉरियर गर्ल की जान अभी भी नहीं गई थी, वो एक बीस्ट के ऊपर लटकी हुई थी। हम जिम्बो को देखते हैं कि उसी लिटिल स्टिक का यूज करते हुए हड्डियां तोड़े जा रहा था। बदरचू को मारते हुए बॉडी से काफी ज्यादा खून निकल रहा था। जिस साथ यहाँ पर जिम्बो ने इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी लगा दी थी कि जिम्बो की बॉडी काफी ज्यादा बुरी तरीके से एग्जॉस्ट भी हो चुकी थी। काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जानता था कि और ज्यादा समय तक होल्ड नहीं कर पाएगा। बात बदरचू को काफी ज्यादा अच्छे से पता था बच्चा और ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। फायदा उठाने की कोशिश की थी, इसका अंजाम उसे भुगतना पड़ा। चिंबू ने एक अटैक के साथ ही उसके हाथों से शॉट को दूर फेंक दिया था। ज्यादा सेंटर ओवर पावर को यूज करने की वजह से चिंबू की जो आई साइट होती है वो भी कमजोर होने लगती है। वैसे उसके आंखों में भी धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। बदरचू कहने लगता है कि मेरा आखिरी हमला भी बाकी है। इसको हिट करने के लिए वो एकदम से तैयार हो चुका था, की वजह से काफी सारी शॉट उसको टकराने के लिए तैयार हो जाती है। अभी उसको याद आने लग जाती है बात एक ग्रैंडमा की। उन्होंने इससे कहा था कि अपने दुश्मनों को छोटी सी भी एक मौका देते हो तो पल तुम्हारा जिंदगी का आखिरी पल होगा। की वजह से जिन्हो और थोड़ी हिम्मत बांधता है, वो एक कहने लगता है कि किसी भी हालत पर इसके अटैक्स को रोकना ही पड़ेगा। उसने अपनी बेस्ट स्किल को यूज किया रहा है तो मुझे मारने के लिए तो मुझे भी मरने के लिए मेरा भी काफी ज्यादा कमाल की टेक्निक को यूज करूंगा। चालबाजी को दिखाता है स्टिक को यूज करते हुए, जो इंजर्ड करते हुए उसके शॉट को घुसा देता है कि सीने में। बात ही मौत हो चुकी होती है बदरचू की में शॉट घुसी हुई थी। बदरचू का खेल यहाँ पर खत्म होता है एकदम। उन्हीं के बाद हम देखने को मिलता है कि सारे बीच और वॉरियर गर्ल के बीच से गुजर रहा था। अपनी आंखों से सारा का सारा नजारा देख रहा था। उसके मन में जो गुस्सा होता जिन्मो के लिए और भी ज्यादा बढ़ चुका था। चूका बॉडी को वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं। दिखाया जाता है उस रूइन के बाहर का सीन के सारे बीस्ट जाने लगते हैं नए दिन की शुरुआत के लिए। मुझे एक बीस्ट के ऊपर लटका हुआ था, उससे नीचे उतर के आ चुका था क्योंकि उसकी बॉडी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी, ज्यादा थक भी चुका था। मूवमेंट पर उसी जगह पर हम वॉरियर गर्ल गिर जाती है। हालत काफी ज्यादा खराब होती है क्योंकि जिन्हो उसकी हड्डी काफी ज्यादा तोड़ चुका था। वॉरियर गर्ल के अंदर हिम्मत होती है कि नजर पड़ जाती है उसके जिन्बू के ऊपर। वो के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि लगती है जिन्बू की तरफ जान से मारने के लिए। जिन्बू के अंदर इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं थी जो यहाँ से वो भाग के जा सके, ये को अपनी जान को बचा सके। वो कहने लगते हैं मेरी बॉडी के अंदर जो फिजिकल डैमेज है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है कि उसे के बॉडी को हट कर चुके हैं, जैसे उसके बॉडी के अंदर ज्यादा एनर्जी नहीं बची है। लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इससे मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। जिन्बू रैंकते हुए आगे बढ़ रहा था, के पास में पहुंच चुकी थी वॉरियर गर्ल। शॉट को पॉइंट कर लेती है जिन्बू को जान से मारने के लिए, जिसने की गुस्से में आकर देती जिन्बू के गले के सामने रख के खड़ा कर देते उसके शॉट को। जिन्बू को लगता है कि शायद से आज उसकी जिंदगी की आखिरी दिन है। यहाँ पर वॉरियर गर्ल की शॉट यहाँ पर हवा में ही रुक जाती है, तक थी वो अपने शॉट को हिला भी नहीं पा रही थी वॉरियर गर्ल। जरा जिन्बू के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था, आखिरकार ये कैसे हो गया। शॉट को रोका गया था रेड थ्रेड की मदद से, क्योंकि असल में यहाँ पर एंट्री हो चुकी होती है यहाँ पर ग्रैंडमा की। ग्रैंडमा यहाँ पर कहने लगती है कि क्यूट सी गर्ल को ने कितनी बड़ी गलती कर दी, हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा कर उसे इंजर्ड कर पहली बार तुम्हें देखा था वक्त तुम्हें पसंद करने लगी थी। अपने सामने अपनी ग्रैंडमा को की ग्रैंडपास को देखकर खुश हो जाता है। ये सभी ग्रैंडपा पर आ चुके होते हैं। कहने लगती है बच्चे जिन्होंने हमें तुम्हें बड़ा करने की ज्यादा मेहनत किया है, ये बार ऐसा हुआ कि अजनबी के साथ एक रात गुजारे हो, जिंदा और सही सलामत हमारी आंखों के सामने हो। जरूर से इतने कह सकती हूँ कि हमारी मेहनत सफल हुई, इसकी वजह से हमारा तुम्हारे ऊपर ज्यादा चिंता नहीं ना होगा। जानते हैं कि बच्चा अच्छे तरीके से अपने आप को ठीक रख सकता है। ग्रैंडपा 2G ग्रैंडपा ये सारे के सारे ग्रैंडपा पर आ चुके थे। पर शानदार सा पोज दिखाते हुए पर वॉरियर गर्ल को कोई इतना भी आभास ना था कि इसके साथ यहाँ पर क्या होने वाला है। अब वह कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर हो तो मास्टर के साथ क्या हुआ,
कहने लगते हैं कि तुम उन 5 ओल्ड मास्टर के बारे में कह रहे हो, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं भगवान के पास पहुंचा चुकी हूँ। मास्टर की स्किन तो मुझे बनाने के लिए काम आएगी। इसका इफेक्ट भी पड़ रहा था वाटर गर्ल के ऊपर। गर्ल गुस्से में आकर शॉर्ट से अटैक कर देती है ग्रैंड माँ के ऊपर, चली जाती है ग्रैंड माँ के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन ये काफी ज्यादा आसान नहीं था। उसका शॉर्ट अटैक रोक ही चुका था। उसी मोमेंट पर बट्टू हमला कर देते हैं गर्ल के ऊपर नाइफ से। इसके बाद होता है एक काफी ज्यादा पावरफुल फायर अटैक, सामने खत्म हो जाती है वाटर गर्ल की बॉडी। फिर सभी के सभी ग्रैंडपा जाते हैं जिन्बू के सामने। ग्रैंडपा 2 से घूमते फिर रहे हो ढूंढने के लिए, तो यहाँ पर उस वक्त ही आ चुके थे। तुम उस बीस्ट के ऊपर मौजूद थे, बंदे के साथ फाइट कर रहे थे। देखने के बाद ऐसा लगा ठीक तरीके से अपनी ट्रेनिंग को नहीं किया, न ज्यादा देर लग गई उसको हराने में। उस बंदे को हराने के लिए सिर्फ 4-5 मूव का ही जरूरत था कि उसके बॉडी पार्ट पीस पीस हो जाते हैं, वक्त ही खत्म हो जाता। उन लोगों से कहने लग जाता है कि आप लोग जब यहाँ पर पहले से आ चुके थे, ये फाइट को भी देख रहे थे, लोगों ने तो देखा ही होगा। इस तरीके से मैंने अपनी जान की बाजी लगाते हुए बंदे को हराया, जान से मार भी दिया। पर ब्लाइंड गायन पर आते हैं और पर कहने लगता है कि पास एक मॉडल बॉडी है जो कि धीरे धीरे बन रही है स्पिरिचुअल बॉडी पर। ऐसी इसी वजह से तुम्हें इतना समय लगा उसे हराने के लिए, कि ब्लाइंड होने की वजह से इसी तरफ इशारा कर रहे थे। जिन्बू उनके पास आता है, कहने लगता है कि मैं इस तरफ हूँ। उसके पास आते हैं, कहने लग जाते हैं कि जिस बिग किलिंग नाइफ टेक्निक को पर यूज किया था वो एक्चुअली में तो कॉम्बैट स्किल्स के अगेंस्ट जो बंदा शॉट को कंट्रोल कर रहा था उसका जरूर से कनेक्शन होगा एकेडमी के साथ में। फिर कोई भी कॉम्बैट वेपन हो, शॉट को कंट्रोल करने के लिए हाथों की जरूरत होती है। जो स्पिरिचुअल पावर है तो की जरूरत पहुंच जाती है, पहुंचना चाहिए उस वेपन के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को। तुम स्किल को यूज करो तो स्किल की पावर को मैक्स तक ले जाओ। तुम्हारे अटैक करने की पावर होती है काफी ज्यादा हद से बढ़ जाती है। सिंगल मूव के अंदर ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचा सको, चीज को इजीली से डिस्ट्रॉय कर सको। को कंट्रोल करना भी एक कॉम्बैट टाइप होता है। यूज करने के कई तरीके होते हैं, टेक्निक्स होती है। अपने स्पिरिचुअल पावर को अलग अलग तरीके से ही फाइटर यूज करता है। किसी को भी देख के ये नहीं कह सकते यूज किस तरीके से करेगा। शॉट्स को हवा में लहराना, शॉट को कंट्रोल करना काफी ज्यादा बड़ा कला को मानी जाती है, की वजह से हम तुम्हें हाथों को यूज कर सकते हैं के हेल्प से पर हीट कर सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से ही अटैक की जो स्ट्रेंथ होती है फिर कमजोर हो जाती है। एकेडमी के अंदर इन्हीं चीजों के अंदर समझाया जाता है अपने शॉट्स को कंट्रोल करते हुए अपने पावर्स को कैसे बढ़ाए। ये टेक्निक के अंदर भी काफी ज्यादा कम पावर थी, टेक्निक की यूज कर रहा था तो थी कमाल की, उसके अटैक के अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी। इसलिए भी हो सकता है कि मैंने अपने पूरी तरीके से अपने इमोर्टल बॉडी को एक्टिवेट नहीं किया। ऐसा तो नहीं मेरे लिए, ऐसा हो पाना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ना हो। निराश आ चुका था, एनवा उसके पास आती है, ये कहने लग जाती है बच्चे तुम्हें इस तरीके से निराश नहीं होना चाहिए, तू अपने इमोर्टल बॉडी को एक्टिवेट नहीं कर पाए हो, जो बारे में खुश होना चाहिए। इतना ज्यादा पावरफुल डिसेबल्स को मार दिया जो कि शायद से किसी को भी ना करना पॉसिबल होगा। तुम्हें इंतजार करना है अपनी इमोर्टल बॉडी को अवेकन होने का। और जो आन का इम्पीरियल मास्टर है सभी के सभी गॉड्स में नंबर 1 आते हैं नाम से जाना जाता है। भी नहीं लगता कि उसके पास भी इतना ज्यादा हिम्मत होगी ये करने के लिए जैसा कि तुम कर सकते हो। जो बात सुनते ही जिन्बू खुश हो जाता है, यहाँ पर कहने लगता है कि अब मुझे किसी न किसी तरीके से इमोर्टल बॉडी को अवेकन करना होगा। तो अपने फार्मासिस्ट के पास कहने लग जाता है कि बिल्कुल भी स्पिरिचुअल ब्लड नहीं पिया, आपके पास कुछ भी हो तो प्लीज मुझे वो दे दीजिए। उसी ज्ञान पर कहने लगता है पहले मैं ऑलरेडी इसे पेपर कर चुका हूँ। जिन्बू के सामने ले आते हैं जो कि 4 कप्स को देख के जिन्बू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। एक के बाद सारे कप्स पीने लगता है, सारे के सारे कप को पीते हुए खाली करने लग जाता है। बॉडी के अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी होती है वो एकदम से पूरी हो चुकी होती है। हम उसके बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को देखते हैं कि जी गेंड कहने लग जाते हैं वो तुमने तो सच में कमाल ही कर दिया। जिनमें कहने लग जाता है कि काफी ज्यादा अच्छे तरीके निकाल दिया है कि सभी एलेक्जेस को रिफाइन करने के लिए मैं रनिंग करता हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस को और भी ज्यादा तेज कर लाता हूँ। इतना ज्यादा तेजी से भागूंगा सारी की सारी इंजरीज को स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा तेजी के साथ रिकवर करेगी।
तो काफी ज्यादा तेजी के साथ जिन्बू भागने लग जाता है। नजारा देख के सभी गेंदबाज काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये बच्चा बिल्कुल भी अपने हालत पर नहीं था चलने के लिए भी। ऐसा लग रहा है कि फीट पहले से भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। गेंद पास आप ये सब देख सकते हो कि पावर और मेरी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि ये देखने के लिए सभी के सभी गेंदबाज भागने लगते हैं उसके पीछे। फार्मिसेस गेंदबाज कहने लग जाते हैं अभी थोड़ी देर ही पहले उसकी स्ट्रेंथ पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। ब्लड स्पीड को पीते हुए उसकी स्पिरिचुअल पावर्स ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी कि उसके बारे में सोचा भी नहीं। का नजारा हम उसके बॉडी को सब नजारा देख पा रहे हैं। देखते हुए गेंदबाज कहने लग जाते हैं वक्त पे मैं अपना स्पिरिचुअल पे पहुंच चुका था, तब मुझे मिली थी पाम थंडर टेक्निक, जिसमें बॉक्सिंग में महारत हासिल कर लिया था। उनको बताने लग जाती है नंबर 2G। दिन में हवा से बातें करते हुए हवा में ही उड़ रहा था। मैं ऐसे एक हवा से टकरा चुका था जिससे मैं हजारों फीट से नीचे गिर चुका था। कैसे भी मेरी जान बच चुकी थी। सभी गेंदबाज इस बारे में सोच रहे थे कि लेवल पे आने के बाद बॉडी के अंदर इतने ज्यादा पावर्स मिली थी, लेकिन इसने पहले ही पावर्स को अगेन कर चुका है बिना इमोर्टल बॉडी को अवेकन किए। इसकी वजह से सभी के सभी गेंदबाज सोच में पड़ चुके थे कि जिन्बू की टेक्निक पर काम करती है। हमारी जिंदगी में भी ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं कि सारी की सारी चीजों को सीख भी जाते हैं। गेंद पर 2G के पास पहुंच जाते हैं, उसे रेस के लिए चैलेंज करने लग जाते हैं। जैसे जिन्बू भी अपने तेजी को बढ़ाने लग जाता है। जिन्बू के पीछे सभी के सभी गेंदबाज आ रहे थे। ऐसा फील कर रहा था कि आज बॉडी के अंदर जो भी स्ट्रेंथ है वो पहले से भी ज्यादा है। चलो एनर्जी और इसकी वजह से लेवल के बैरियर को भी ब्रेक कर पाए। जैसे उसे यूज करना पड़ेगा उसी मैजिक साउंड को। मैंने यहाँ पर सच में ऐसा कर डाला, अपने इमोर्टल बॉडी को अवेकन कर दिया। तो विनती सभी के सभी ग्रैंडपा से काफी ज्यादा खुश भी होंगे। के पीछे सभी के सभी गेंदपा ही जा रहे थे। जिन्बू भागते हुए उन सभी इंजेक्टमेंट के टीम को दोहराने लग जाता है, जिससे कि उसके सभी के सभी चैंटिंग कर लिया था को रिपीट करते हुए आगे भी बढ़ रहा था। कहने लगता कि पिछली बार मैजिक साउंड के यूज कर रहा था, इसी सारी के सारे साउंड को मैंने अपनी आवाज और मेरी में बदल लिया है। यही रास्ता है कि जिसकी वजह से इस स्पिरिचुअल फेटिस को ब्रेक थ्रू ही कर पाएगा। इंचाइटिंग और स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से यूज करने लग जाता है वॉल को ब्रेक करने के लिए। देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि वॉल की स्ट्रेंथ भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। काफी तक खतरनाक रिएक्शन भी दिखाया जा रहा है जिन्बू के ऊपर। जिन्बू तो उस वॉल के करीब भी नहीं जा पा रहा था। मुझे लगता है कि शायद से मेरी खुद की वॉइस काफी नहीं है वॉल को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए। जो एनर्जी है पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। को ब्रेक करने के लिए वासी पार्ट को यूज करना पड़ेगा। कि पिछली बार हुआ था, तो हर बार ये वॉल अपने आप को पावरफुल बनाती जाएगी। वो यहाँ पर याद करने लग जाता है कि उन्हीं इल्यूजन्स के बारे में एनर्जी को यूज करते हुए उसको ब्रेक कर पाएगा। जिन्बू को देख पाते हैं कि भी जंगल के अंदर भाग रहा था। इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम देखने को मिलता है तरफ गॉडेस, दूसरी तरफ डीमन गॉड। सभी के सभी ज्ञान पर की नजर थी। इस तरफ भागते हुए सीधा लगा जाता है एकदम से पानी के अंदर। तो पानी के अंदर जम लगाते हुए काफी ज्यादा बड़ा धमाका भी दिखाया जाता है। एक चीफ ग्रैंडपा कहने लग जाता है कि सच में के अंदर गॉड्स और डीमंस की पावर्स है। ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।